एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, इवेल्युएट दिस इंटेग्रल वेयर द कर्व इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर मैं कर्व को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ऑफकोर्स -5 3 यहाँ कहीं लाइक कर रहा होगा हमारे पास, -5 -3, ठीक है, और 0 2 आपके पास यहाँ पे कहीं पे लाइक कर रहा है। तो उसने मेंशन कर दिया कि आपने इस डायरेक्शन में मूवमेंट करवानी है। अब मैंने आपसे कहा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। तो वो जो हम पहले कर रहे थे एफ डॉट आर प्राइम ऑफ टी इंटू डी टी। अब सेकेंडली क्या था कि डी एक्स डी वाई के फॉर्म में भी हम उसको ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही ये नोटेशन आया, इट्स अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, इवेल्युएट करना चाह रहे हैं। इस पे बाद में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कर्व को पैरामीटराइज करते हैं। हमें कर्व के बारे में सिर्फ ये बताया है कि कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन विच वी गेट बाय ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन। और जब भी लाइन सेगमेंट आते हैं तो लाइन सेगमेंट को पैरामीटराइज करना हमें आता है। हमें पता है कि लाइन सेगमेंट की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, 1 माइनस टी आर नॉट प्लस टी आर 1 वेयर टी इज़ फ्रॉम 0 to 1। अब चूँकि ये हमारा पॉइंट P नॉट है, हम दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, सो दिस इज गोइंग टू बी P नॉट एंड दिस इज P1। तो P नॉट आपके पास क्या है, -5 -3, P1 क्या है 0 2, ऑब्वियसली R नॉट क्या हो जाएगा -5 -3, R1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 2। आर नॉट को यहाँ रिप्लेस करें, R1 को यहाँ रिप्लेस करें, इन सबको मल्टीप्लाई करके सम अप करने के बाद फाइनली जो आपके पास आर ऑफ टी आएगा वो आपके पास आएगा -5 + 5t -3 + 5t एंड दिस इज योर x of t एंड दिस इज आवर y ऑफ टी। तो हमने अपनी गिवन कर्व को पैरामीटराइज कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, हमें इसका, ठीक है, अब आपको यहाँ क्या क्या चाहिए, आपने अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है। मैं एक बार इसको प्रॉपरली लिख लूँ। x ऑफ टी क्या है -5 + 5t, थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ यहाँ पे। y ऑफ टी हमारे पास क्या है -3 + 5t। आपको y की वैल्यू चाहिए, आपको dx की वैल्यू चाहिए, आपको x चाहिए, आपको dy चाहिए। सो मुझे dx चाहिए तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी dx, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिंपल 5 dt। मुझे dy चाहिए, ये डिफरेंशियल की बात हो रही है, तो मेरे पास dy क्या आ जाएगा 5 dt। 5 dt 5 dt दोनों केसेस में आ रहा है, ठीक है। अब हम अपने इंटेग्रल में, क्योंकि हमारे पास क्या था, मैं दोबारा इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, y² dx x dy को रिप्लेस करते हैं सारी वैल्यूज़ के साथ। y² हमारे पास क्या था, y² की सारी फॉर्म को यहाँ रिप्लेस कर लें, -3 + 5t², और आपके पास dx की वैल्यू क्या आई थी 5 dt, प्लस आपके पास x की वैल्यू क्या है -5 + 5t, आपके पास dy की वैल्यू क्या थी 5 dt। और t पे हमारे पास लिमिट क्या है, t इज़ फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स के लिए आपके पास t हमेशा 0 to 1 वेरी करता है। इस स्क्वायर को एक्सपेंड करें, 5 ऑफकोर्स कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, 5 को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, 0 to 1, ये क्या हो जाएगा 9 + 25 t² -30t -5 + 5t dt। जो टर्म्स प्लस माइनस हो रही है उनको प्लस माइनस करने के बाद वी गेट
5 0 to 1 25t square minus 25t प्लस 4 और इस सारे को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। सिंपल सा इंटीग्रल आ गया है, इसको आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा। इंटीग्रेट करने के बाद इसमें लिमिट रिप्लेस करें, इंटीग्रेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 25/3 t क्यूब माइनस 25/2 t स्क्वायर प्लस 4t फ्रॉम 0 to 1। लिमिट रिप्लेस करें तो फाइनली यू विल गेट -5/6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। This expression still gives you line integral of a vector field। अपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद वहाँ से x और y सेपरेट करने हैं और यहाँ पे जितने भी x और y टर्म्स हैं उनको उन चीज़ों से रिप्लेस करना है और dx के लिए x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy के लिए y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन सारे टर्म्स को रिप्लेस करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाया करेगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, एक्चुअली इसने हमें दो कर्व्स दिए थे C1 और C2, और C2 हमारे पास क्या था, आर्क ऑफ पैराबोला x is equal to 4 minus y square from -5 -3 to 0 2। ये कह रहा है कि इसी गिवन जो एक्सप्रेशन मेरे पास पहले से गिवन था, इसी एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करो, बट नाउ यू आर गिवन विद दिस कर्व। तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है, आपको ऑफकोर्स ये पैराबोला ड्रा करना आना चाहिए। अगर मैं इस पैराबोला को देखूं तो ये पैराबोला कैसा होगा, -5 -3 यहाँ कहीं लाई करते हैं, 0 2 यहाँ कहीं लाई करता है। वो कह रहा है कि -5 से आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। अगर मैं इस पैराबोला को देखूं तो ये पैराबोला मुझे क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जी इसका मतलब है नाउ x डिपेंड्स ऑन y, मतलब इनपुट्स आर along y axis and outputs are along x axis। तो अगर मैं इसको सिंपली लिखूं पहले x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तो इसका मतलब है ये पैराबोला आपके पास यहाँ पे इस तरह से आएगा, लेकिन मुझे -5² चाहिए तो मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूँगी, तो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे +4 भी ऐड करना है, तो +4 का मतलब क्या है कि इसको अपवर्ड शिफ्ट कर दिया जाए तो आपके पास कुछ इस तरह का पैराबोला आ जाएगा। जब इसी पैराबोला को मैं यहाँ बनाऊँगी तो मुझे यहाँ पे 4 अपना डिसाइड करना है, दिस इज़ 4 0, और हमारे पास कुछ इस तरह का पैराबोला आ जाएगा। तो आपने यहाँ से इस तरह पे मूव करना है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड कर्व जिस पे अपने अपने लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। करते हैं इसको इवेल्युएट हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट आवर कर्व इनटू पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि x is equal to 4 minus y square. This means now x depends on y, so we can put y as t and x is going to be 4 minus t square। अब t पे लिमिट क्या है हमारे पास, t पे लिमिट आपके पास क्या है, सिंस t is equal to y, तो जो भी y की वेरिएशंस हैं वो आपको t की लिमिट देंगे। तो t y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है सारे प्रोसेस में, y -3 to 2 वेरी कर रहा है। तो हमारे पास t की लिमिट क्या हो जाएगी, -3 to 2। तो इस तरह से हमने अपनी कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और हमारे पास ये x ऑफ t आ गया है, ये y ऑफ t आ गया है जो कि हमें रिक्वायर्ड था इस साइन फॉर्मेशन में से। और हमने इवेल्युएट किसको करना है, हम लोगों ने इसी वाले क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है इस कर्व पे। सो
इस सारे को ट्रांसफॉर्म करेंगे टी की फॉर्म में। टी की लिमिट क्या है, -3 to 2। वाई हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू टी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, t²। मुझे dx चाहिए, तो dx मेरे पास यहाँ से आएगा। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो क्या आ जाएगा, -2t dt प्लस x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 4 - t²। यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें, 4 - t², और dy आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, dt। इसी इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा, -3 to 2 -2t³ + 4 - t²। एक सिंपल सा सिंगल इंटीग्रल है, इसको इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास शायद 40 आएगा या 5/6। अब मुझे इसका एक्यूरेट आंसर नहीं पता, आप देखिएगा इसका आंसर क्या आता है। सो हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड को एवेल्युएट करना सीखा है, और हमने उसकी दो डिफरेंट तरह की नोटेशंस भी स्टडी की हैं, और उन दोनों नोटेशंस की तरह के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं। एक लास्ट एग्जांपल है जो आप लोगों का क्लास वर्क है, होमवर्क एक्चुअली, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। उसका पार्ट 1 मैं कर देती हूँ, तो पार्ट 2 जो है वो आप लोग एज अ होमवर्क रख लें। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये 3D में आपको उसने लाइन इंटीग्रल दे दिया है, z dy x dz। कर्व 1 जो है इट्स फ्रॉम 2 0 0 to 3 4 5। कर्व 2 आपके नोट्स पे मेंशन है, वहाँ से लिख लीजिएगा और फिर इसको सॉल्व भी कीजिएगा। अभी कह रहे हैं आप इस लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करें इस गिवन कर्व पे। कर्व तो हमें गिवन ही नहीं है, कर्व क्या है, जस्ट अ लाइन सेगमेंट विच वी कैन गेट बाय जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। एंड द लाइन इंटीग्रल की नोटेशन रिप्रेजेंट करती है, इट्स अ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ये हमारा r0 है और ये हमारा r1, सॉरी ये हमारा P0 है और ये हमारा P1 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आता है, उस लाइन सेगमेंट की पैरामीट्रिक फॉर्म हमें चाहिए। तो ऑफ कोर्स जब भी लाइन सेगमेंट आएगा तो हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, r of t is equal to 1 minus t r0 plus t r1 where t is from 0 to 1। अब आप नेक्स्ट क्या करूँ, आप नेक्स्ट P0 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें R0 दे देगा, तो R0 शुड बी इक्वल टू 2 0 0, R1 शुड बी इक्वल टू 3 4 5। आप इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दें, R0 को R0 पे रिप्लेस करें, R1 को R1 पे रिप्लेस करें, मल्टीप्लाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2 + t 4t 5t। So this is the parametric form of the given required line segment, where x of t is equal to 2 + t, y of t is equal to 4t, and z of t is equal to 5t। ऑफ कोर्स हमें dt dx dy dz भी चाहिए, तो हम dx फाइंड आउट कर लेते हैं। dx जो है सिंपली dt है, dy इज इक्वल टू 4 dt, dz इज इक्वल टू 5 dt आपके पास आ जाएगा। अब हम इस फार्मूला में सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पे। t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to 1। फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, y, एंड y इज इक्वल टू 4t, सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस y विद 4t। फिर हमें dx चाहिए, dx हमारे पास क्या है, सिंपल dt मल्टीप्लाई कर दें, प्लस देन वी नीड z आपके पास क्या है 5t। फिर हमें चाहिए dy, एंड dy जो है हमारे पास क्या है 4 dt, प्लस फिर हमें x चाहिए, x हमारे पास क्या है 2 + t। फिर हमें dz चाहिए, dz हमारे पास क्या है 5 dt।
उस तरह से हमने सारी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कंबाइन कर ली है। अब इसको हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to 1 4t plus 20t plus 5t plus 10 dt, और this is going to be 29t plus 10, 0 to 1 and integrate with respect to t। तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आएगा 29/2 t square, 10t replace limit and finally you will get 24.5। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद इसी इंटीग्रल को आपने सॉल्व करना है फॉर द कर्व, एंड द कर्व इज लाइन सेगमेंट बाय ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स 3, 4, 5 एंड 3, 4, 0 ऑन द सेम लाइन्स। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था, लेकिन मुझे पता है कि लाइन इंटीग्रल थोड़ा सा टफ टाइम देता है आपको, लेकिन ये है इंतहाई आसान। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो टेक योर टाइम, प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करवाएं, क्विज़ेस दें, और सी यू अगेन इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।